हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। क्या होता है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आइए इसको समझते हैं। रिवर्स चार्ज इज अ मैकेनिज्म वेयर द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, ध्यान रखिए रेसिपिएंट नॉट सप्लायर, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लायबल टू पे जीएसटी। तो जो रेसिपिएंट होगा उसके ऊपर ये लायबिलिटी होगी कि वो जीएसटी को इम्पोज करे इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। तो यहाँ पर सप्लायर की लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है रेसिपिएंट पे। रीज़न क्या है? नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेज द जीएसटी ऑन सप्लाई, क्योंकि जीएसटी सप्लाई बेस्ड है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज बनता है, द रिसीवर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विल बिकम लायबल टू पे टैक्स, दैट इज चार्जेबिलिटी गेट्स रिवर्स्ड। तो जो अभी तक जो सप्लायर के ऊपर चार्ज था, इट गोज टू द रेसिपिएंट, करेक्ट। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है? 3 केसेस हैं। नंबर 1, सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर। देखिए रिवर्स चार्ज होता ही क्यों है? क्योंकि अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है तो वो इशू इनवॉइस तो कर नहीं सकता। हाँ, रजिस्टर्ड डीलर जरूर कर सकता है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर को तो गवर्नमेंट पकड़ेगी नहीं, वो तो रजिस्टर्ड डीलर को पकड़ेगी। तो अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आप सप्लाई ले रहे हैं और आप रजिस्टर्ड डीलर हैं तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इफ़ अ वेंडर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अनरजिस्टर्ड है, सप्लाइज गुड्स टू अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ऐसा पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, देन रिवर्स चार्ज वुड अप्लाई। तो उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, यानी जो रजिस्टर्ड डीलर है उसके ऊपर। दिस मीन्स दैट जीएसटी विल हैव टू बी पेड डायरेक्टली बाय द रिसीवर। तो रिसीवर पे करेगा गवर्नमेंट को, है ना, इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, राइट। द रजिस्टर्ड डीलर हु हैज़ टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज हैज़ टू डू सेल्फ इनवॉइसिंग। अब जो रजिस्टर्ड डीलर है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर इनवॉइस इशू कर नहीं सकता, तो रजिस्टर्ड डीलर को एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगी जिसको बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग फॉर द परचेज ही हैज़ मेड थ्रू द अनरजिस्टर्ड डीलर। अच्छा, फॉर इंटर स्टेट परचेज द बायर हैज़ टू पे आईजीएसटी, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फॉर इंट्रा स्टेट परचेज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ विल बी levied and has to be paid under reverse charge mechanism by the purchaser, correct. Next is services under e-commerce operator। जो सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होंगी वो भी रिवर्स चार्ज के दायरे में आती हैं। इफ़ एन ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई सर्विसेज देन रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लेते हैं सिंपल सा। अ कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज, वेरियस सर्विसेज लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टीचर्स, नाउअडेज दीज सर्विसेज आर plenty, beautician etc. They are providing services. This company is liable to pay GST and collect it from the customers instead of the registered service provider. If e-commerce operator does not have any physical presence, which I have earlier told you in your videos, कि अगर उसके पास फिजिकल प्रेजेंस कोई नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास टैक्सेबल टेरिटरी में, देन अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पज विल बी लायबल टू पे टैक्स। जिस केस में अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसमें एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, तो उस जिस केस में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस केस में अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग such ECO will be liable to pay tax. And if there is no representative, अगर representative भी नहीं है तो operator will appoint a representative who will be held liable to pay GST. उस केस में उसको दूसरा कोई अपॉइंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बिजनेस करने की इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और अपना बिजनेस शिफ्ट कर लें। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसने कुछ सर्विसेज को स्पेसिफाई किया हुआ है, कुछ सर्टेन सर्विसेज एंड गुड्स हैं, तो अगर वो इश्यूड, अगर वो उस कैटेगरी में होंगी, उस लिस्ट में होंगी,
तो उसमें आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। हम टाइम ऑफ सप्लाई दो चीज़ों का देखेंगे, इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सर्विसेज। पहले हम इन केस ऑफ गुड्स देखते हैं। इन केस रिवर्स चार्ज द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं 1, 2 एंड 3। इनमें से जो पहले होगा, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड द डेट इमीजिएटली आफ्टर द 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर वो पॉसिबल नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। करेक्ट। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, तो रिवर्स चार्ज सर्विसेज के केस में कब लगेगा? कि रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। डेट ऑफ पेमेंट, डेट इमीडिएटली द 60 days, यहाँ पर 60 days दे रखा है इनवॉइस की डेट के बाद। और दो चीज़ें इसमें देखना होंगी आपको कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है और डेट ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ अकाउंटिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है सेल्फ इनवॉइसिंग इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे मैंने बताया था कि रजिस्टर्ड डीलर को सेल्फ इनवॉइसिंग करना होगी। मैंने बताया था आपको सेल्फ इनवॉइसिंग इज टू बी डन व्हेन डीलर हैज़ परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड such purchase of goods and services falls under reverse charge. This is due to the fact that supplier cannot issue GST compliant invoice for you because he is not registered, and thus you become liable to pay taxes on behalf of the unregistered dealer. Hence self invoicing in this case becomes necessary to the registered dealer. Last, we move to GST payment in case of reverse charge. What is the mechanism? In normal course, the supplier of goods pay tax to the government, but in this case, receiver pays tax directly to the government, not the supplier. Supplier, although supplies the goods to the receiver, and receiver of goods makes him the payment, this is the payment, but the receiver of goods will make the payment to the government directly. This is the reverse charge mechanism. Hope this is clear to you. Thank you very much. Please subscribe my channel Total Commerce Dr. Sumit and don't forget to share it. Thank you very much.